हेलो गाइस, एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के नॉर्थ ईस्ट सीरीज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम शिव सागर के साइट सीइंग देखेंगे। शहर में जाने के रास्ते में गौरी सागर लेक है, उसे हम देखेंगे और आगे जाएंगे। गौरी सागर लेक के पास शिवडोल और विष्णु डोल ये मंदिर है, उसे भी देखेंगे। शिवडोल गौरी सागर तालाब के उत्तरी तट पर स्थित है। ये शिवडोल मंदिर अहोम राजा शिव सिंह की मुख्य रानी फुलेश्वरी देवी द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर ईंटों से निर्मित है, जिसमें गर्भगृह और मुख मंडप शामिल है। शिवसागर जाते हुए हम आए हैं गौरी सागर पुकुरी में। यहाँ पे हमारे बाजू में ही गौरी सागर लेक है और यहाँ पे शिव मंदिर है और सामने विष्णु मंदिर है। तो अभी हम शिव मंदिर दर्शन करेंगे। मेरे पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वो विष्णु डोल है। तो हमने अंदर देखा तो वहाँ पे मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। अभी हम चलते हैं गौरी सागर लेक की ओर। चलिए। मेरे पीछे आपको गौरी सागर लेक दिखाई देगा। चलिए। गौरी सागर लेक यहाँ का एक बड़ा तालाब है। ये एक मानव निर्मित तालाब है। इसे भी रानी फुलेश्वरी देवी ने बनवाया था। शिवसागर असम राज्य का एक छोटा और ऐतिहासिक शहर है, जो असम में 600 वर्षों तक शासन करने वाले अहोम डायनेस्टी की राजधानी हुआ करता था। उस समय इसे रंगपुर कहा जाता था। अहोम राजाओं के शासनकाल में शिवसागर का गौरवशाली युग रहा, जिसमें कई सारे लेक, महल और मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गौरी सागर लेक देखने के बाद 12 बजे हम होटल कलिता पैलेस में आ गए हैं। आज का स्टे हमारा यहीं पे रहेगा। आने के बाद हमने चेक इन करके लंच यही किया और थोड़ी रेस्ट लेने के बाद अभी 3:30 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं शिव सागर का लोकल साइट सीइंग करने। तो चलिए चलते हैं।
अभी हम तलातल घर पहुँचे हैं। ये राजेशाही महल है जिसको राजा राजेश्वर अहोम डायनेस्टी के राजा है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो चलिए चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 25 रुपीज़ पर पर्सन है। दूर से देखने पर यह स्ट्रक्चर बहुत सिंपल लग रहा है। एंट्री पर ही पहले यूज होने वाली तोपें रखी गई है। तोपों पर बहुत अच्छे से कार्विंग की गई है। अभी हम सीढ़ियाँ चलकर ऊपर आए तो यहाँ पे आपको शिव मंदिर दिखाई देगा अहोम राजा का, और ये राजा जी का पूजा गृह है। और वो सामने हमें दिखाई दे रहा है वो उस ज़माने का पार्लियामेंट है। राजा और उनके मंत्री, आगे राजा रानी का महल है। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है। ये शायद दिया जलाने वाले इन्होंने जलाया है। ऊपर की ओर चलते हैं। ये दीखो नदी के किनारे बसा अहोम राजाओं द्वारा निर्मित तलातर घर है। ये स्मारक महल और सेना अड्डे दोनों के रूप में कार्य करता था। ये स्मारक 7 मंजिला है। इसमें 4 मंजिलें जमीन के ऊपर है और 3 मंजिलें जमीन के नीचे है। महल के भूमिगत तलों के कई हिस्से बंद कर दिए गए हैं और पर्यटकों को सीलबंद मंजिलों में जाने की अनुमति नहीं है। ऊपरी मंजिलों में आप घूम सकते हैं। तलातल घर के भूल भुलैया जैसे रास्तों में खो न जाए, इस बात का ध्यान रखें। ये महल की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए संकरे मार्ग बनाए गए हैं। यहाँ पर सैन्य रहता था और ऊपरी मंजिल पर शाही वास्तव्य रहता था।
अब हम रंगघर देखने जा रहे हैं। रंगघर को एशिया का सबसे पुराना एम्पी थिएटर और खेल मंडप माना जाता है। इन 2 मंजिला इमारतों का निर्माण अहोम राजाओं ने करवाया था। अहोम शासक और सरदार इस स्मारक की पहली मंजिल से बैल, भैंस और मुर्गे की लड़ाइयां देखते थे। इसके साथ ही कभी-कभी नृत्य भी देखा करते थे। आज ये स्मारक एक दर्शनीय स्थल के रूप में सुंदर और सुव्यवस्थित उद्यान से घिरा हुआ है। यहाँ आने के लिए हमें 25 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस देनी पड़ी। अभी हम रंगघर आए हैं। यहाँ पे एंट्री गेट है। यहाँ हमें ऊपर ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। और सामने हमारे रंगघर है। इस रंगघर का निर्माण अहोम राजा प्रमत्ता सिंघा ने 17वीं शताब्दी में किया। यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रहता था, जिसमें पक्षियों और पशुओं के युद्ध के देखने के लिए बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं रंगघर। रंगघर ये 2 मंजिला इमारत है। इसकी दूसरी मंजिल का जो छत है वो आपको इसकी बनावट अलग से है। जैसे कि ये देखने से ऐसा लगता है कि कोई नाव उल्टी नाव है यहाँ पे रखी गई, और उसके ऊपर हमें 2 मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं 2 बाजू में। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस पे डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाने का, दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता है। पहले के ज़माने में राजा हाथी के ऊपर से आता था, तो हाथी यहाँ पे खड़ा किया जाता था और राजा हाथी से उतर कर यहाँ से सीढ़ियाँ चल के जाता था। बाद में ये वाली सीढ़ियाँ ऐड की गई हैं। यहाँ पे जो रंगारंग कार्यक्रम होते थे, तो शाही परिवार यहाँ से वो सारे कार्यक्रम देखता था। जैसे कि ये यहाँ पे देवो दिखा है। ये शिवसागर लेक है। ये एक कृत्रिम मानव निर्मित तालाब है। स्थानीय असमिया भाषा में इसे बोर पुखुरी भी कहते हैं। शिवसागर लेक के पास शिवडोल मंदिर है, जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं।
अभी हम शिवाडोल मंदिर में आए हैं। मेरे पीछे आपको वो दिखाई दे रहा है। हम मंदिर के बैक साइड में हैं और मंदिर के बिल्कुल सामने आपको शिव सागर लेक दिखाई देगा। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। शिवाडोल ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान शिव की भक्त अहोम राजा की पत्नी ने 1734 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय भाषा में डोल का अर्थ मंदिर होता है। अभी हम मंदिर में दर्शन करके आए। मेरे पीछे आपको शिवाडोल मंदिर दिख रहा है। हाँ, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ हमने शूटिंग नहीं किया। अब यहीं पे देवी डोल और विष्णु डोल ये 2 मंदिर भी हैं, तो उनके दर्शन करने हम चलते हैं। चलिए। तो इस तरह से हमने आज शिवसागर के साइट सीइंग पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ से होटल जाएंगे। कल हम शिवसागर से गुवाहाटी जाने वाले हैं और वहाँ हम माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। तो ये सब आप अगले एपिसोड में देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।